तो आज शुभ एकादशी है। ये आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसको नाम योगिनी एकादशी बताया जाता है। तो एक भक्त ने केशव गोपाल प्रभु नेपाल से भेजे हुए आज इस एकादशी का महात्म्य, हम लोग थोड़ा एकादशी का महात्म्य स्मरण करेंगे। वो क्या लिखे हुए, उनके बाद फिर हम लोग जगन्नाथ के कथा करेंगे। तो एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण होता है, विशेष करके भक्त लोगों के लिए। ये व्रत, उपवास, तपस्या भगवान ने बताए। न साधयति मांग जगो न संख्य धर्मोद्धव न स्वाध्याय तपस्त्याग तथा भक्तिर्मर्जित। और उद्धव भक्ति का द्वारा मेरे को जैसा प्राप्त कर सकते हैं, ये त्याग, तपस्या, व्रत, स्वाध्याय, योग का द्वारा मेरे को ऐसा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तब भी भक्त लोग क्यों ये तपस्या करते हैं, ये व्रत करते हैं? क्योंकि इससे विष्णु का प्रतिविधान होता है, इससे भगवान का प्रति भक्ति बढ़ते हैं। माधव तिथि, एकादशी को माधव तिथि बताते हैं। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, कृष्ण बसती बोले परम आदर बरे। तो एकादशी तिथि में तो हम लोग एकादशी का महात्म्य श्रवण करेंगे, भगवान का कथा भी श्रवण करेंगे। तो इसी एकादशी का महात्म्य के बारे में शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है। तो युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती हैं उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णना कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली हैं। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान होते हैं। इस एकादशी जो पालन करते हैं, एक नाव होता है नित्य संसार सागर को पार करने के लिए। ये नाव, इस एकादशी रूपक नाव का जो आश्रय लेते हैं वो संसार सागर को आसानी से पार कर सकते हैं। तो इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला को वर्णना करते हैं। तो अलकापुरी के राजाधिराज कुबेर तो सदा सर्वदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर होने वाले थे। ये अलकापुरी होता है, कुबेर का स्थान होता है। हिमालय में अभी भी अलकापुरी है, जिधर हमारा वो जो कैलाश, उसको पार करके अलकापुरी है, उधर कुबेर जी रहते हैं। तो उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो कुबेर का सेवा करते थे। तो ये क्या सेवा करते थे ना, पूजा के लिए फूल ले आते थे। कुबेर जी तो शिव का भक्त थे, तो शिव का पूजा करने के लिए फूल ले आते थे। तो हेममाली की जो पत्नी थी, उनका नाम था विशालाक्षी। तो हेममाली का पत्नी विशालाक्षी थी। तो ये हेममाली जो थे, ये बहुत कामासक्त थे। तो कामासक्त होने के कारण तो उनका पत्नी में बहुत हर समय बहुत आसक्त रहते थे। उनका काम पास में बहुत आबद्ध हुए थे। तो पत्नी के खूब आसक्त थे। तो एक दिन का बात है, तो एक दिन हेममाली वो मानव सरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम पास में खोया रहा गया। तो फूल ले आने के लिए गया कुबेर को देने के लिए, भगवान का सेवा के लिए।
तो इतना पत्नी के प्रति आसक्त था तो भूल गया, घर में रह गया। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठा कर शिव का पूजन कर रहे थे, तो उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने बहुत कुपित हो गए, क्रोधान्वित हो गए। क्रोधान्वित होकर सेवक से कहा, यक्ष दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? तो भगवान का सेवा करने के लिए बैठे दोपहर हो गया, तब तक भी फूल आता नहीं। तो भूत घुसा करके बोला, वो क्यों नहीं आ रहा है हेममाली? तो उनका जो यक्ष और असिस्टेंट लोग थे उन्हें बताए, राजन वो तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमन कर रहा है। तो यह सुनकर कुबेर बहुत क्रोधान्वित हो गए, क्रोध से भर गए। तुरंत ही हेममाली को बुलाया। वो आकर कुबेर के सामने में खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। तो कुबेर के ऐसा कहने पर तो जो हेममाली था वो उस स्थान से नीचे गिर गया। क्रोध से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। वो गिरा लेकिन उसका स्मरण शक्ति ठीक था कि शिव का बहुत सेवा किया था। तो तदनंतर वो पर्वत में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया हेममाली। वहाँ पर मुनिवर मार्कंडेय जी का उसे दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मार्कंडेय ऋषि थे, उनको प्रणाम किया। और मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसा दबा लिया? कोढ़ क्या है? घाव हो जाता है। कुष्ठ रोग। ओके, कुष्ठ रोग। तुझे कोढ़ के रोग ने कैसा दबा लिया? कैसा है कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग कैसा हो गया? तो यक्ष ने बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हेममाली हूँ। मैं प्रतिदिन मान सरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनिश्रेष्ठ, संत का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दे दीजिए। तो हेममाली मेरु पर्वत पर जाके तो ऐसा प्रार्थना किया मार्कंडेय जी को। उनका कोढ़ का कारण मैं बताया और कैसा छुटकारा मिलेगा उसके बारे में परामर्श मांगा। तो उनका प्रश्न सर उनको तब सब सुनते हुए मार्कंडेय जी ने बताए, कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तो हेममाली के अंदर में एक विशिष्ट गुण मार्कंडेय जी ने देखे।
वो भूल किया, उतना पाप नहीं, लेकिन बहुत बड़ा भूल हो गया। भगवान का सेवा को छोड़ के पत्नी का आसक्त में पड़ा। तो उनका अंदर अच्छा गुण क्या था? मैं सच सच बता दिया, मेरा ये समस्या है, हाँ वो बता दिया। तो इसीलिए मार्कंडेय ऋषि ने बहुत प्रसन्न हो गए उनका ऊपर। तो उन्होंने बताया, मैं तुमको एक व्रत का उपदेश करता हूँ जो बहुत कल्याणप्रद होते हैं। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करे। आषाढ़ मास, हाँ हिंदी में मास भी होता है, महीना नहीं, आषाढ़ महीना में, हाँ मास तो हमारा बांग्ला है, उड़िया में भी मास होता है। तो इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। जो कोढ़ का रोग में तुम आक्रांत हो वो ठीक हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण इस बातों को बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो कृष्ण बताए, राजन मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने ये योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। निप्रश्रेष्ठ योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलते हैं वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को मिलते हैं। और इतना पैसा खर्च करना ज़रूरत नहीं। पैसा खर्च करने वाला है तो ब्राह्मण किधर है, इतना ब्राह्मण किधर मिलेंगे। तो इससे सबसे अच्छा है एक दिन एकादशी व्रत करना। तो योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। जय एकादशी व्रत की जय। तो लेकिन ये एक बात हम लोग को याद रखना चाहिए एकादशी के बारे में। एकादशी व्रत का बहुत सारे महात्म्य बताते हैं। जैसा एक कोढ़ रोग हुआ, कोढ़ रोग से छुटकारा मिल गया, कोई विपद से छुटकारा पाता है, कोई स्वर्ग को जय जाता है। लेकिन हम वैष्णव लोगों के लिए ये एकादशी का असली महात्मा नहीं है। ये गौण कारण है, ये आनुषंगिक कारण है, ये गौण फल है। ये एकादशी व्रत इसी असली फल ये नहीं है। और इसी के लिए हम लोग एकादशी व्रत करते नहीं। हम लोग तो एकादशी व्रत करते हैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जिससे प्रीति विधान हो सकता है, उनका प्रीति विधान के लिए एकादशी व्रत करते हैं। लेकिन जब भक्त लोग भगवान का प्रीति विधान करते हैं ना, तो उससे तो ऐसे ही पाप से छुटकारा मिलता है। अलग करके उनको कोशिश नहीं करने पड़ता है। तो पुराण में एकादशी के बारे में जो महात्म्य बताते हैं, ये महात्म्य का द्वारा जो जीव कैसा लाभवान होता है इसको वर्णना करते हैं। ये एकादशी फल का ये आनुषंगिक गौण फल होता है। ये हम लोग को अच्छा से जानना चाहिए। हमारा एकादशी का लक्ष्य है हमारा हृदय में शुद्ध भक्ति हो, क्योंकि ये माधवती थी एकादशी भक्ति जननी है, ये भक्ति का माँ है। इस समय हम लोग जैसा हरिवासर है, ये हरि का दिन है, हरिवासर है, उपवास हरि का साथ हम लोग वास करने के लिए ये एकादशी व्रत है। इस समय एकादशी के बारे में कुछ बताया। तो अभी हम लोग एक लीला श्रवण करेंगे जगन्नाथ का। कौन सा लीला? ठीक है, एक लीला मैं बताऊंगा जगन्नाथ के बारे में। एक कोई राजा थे, भूल गया, मनोहर राजा न कैसा, उनका शासनकाल में उस समय एक समय था उड़ीसा में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ था। क्योंकि उड़ीसा में जब राजा अशोक ने
आक्रमण किए तब बहुत बड़ा भारी युद्ध हुआ था। भुवनेश्वर में एक दया नदी करके होता है, उधर धवलगिरी है, उधर बौद्ध स्तूप आज भी है। ये हम लोग इतिहास में पढ़े हुए कैसा वो राजा अशोक आक्रमण किया और बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ वो नदी सैनिकों इतना मरे थे, नदी का पानी वो लाल हो गया था, उनको रक्त खून का नदी हो गया था। तो ऐसा तो अशोक ने बहुत राज्य जय करते थे। उस समय में उपगुप्त करके एक बौद्ध मंक आके अशोक जी को मिला। मैं इतिहास में पढ़ा हूँ स्कूल में, उसमें लिखा था उपगुप्त ने अशोक को बताया, देखो हे राजन, अस्त्र प्रणोदित जय जय नहीं है। अस्त्र के द्वारा तुम जो जय करते हो ना, ये असल जय नहीं है। जब तक तुम मनुष्य का हृदय को जय नहीं कर पाते हो, वो जय नहीं होता है। तो समझाए। देखिए ये बुद्ध देव का फिलोसफी बहुत अच्छा फिलोसफी था, जिस फिलोसफी को ग्रहण करने से लोग दुष्कर्म से मुक्त होते थे। तो वो लोग जीव के प्रति दया भाव दिखाते थे। लेकिन आजकल जो तो अशोक तो बुद्धिस्ट धर्म ग्रहण कर लिए, बुद्धिस्ट बन गए। और उसके बाद उनका लड़का और लड़की, एक का नाम था संघमित्र और एक का नाम क्या था भूल गया, तो उनको भेजा सिंघल, श्रीलंका भेजा, थाईलैंड भेजा, बर्मा भेजा। तो उधर भेज के सब बुद्धिस्ट धर्म प्रचार किए। आज भी उधर सब बुद्धिस्ट धर्म, बुद्धिस्ट लोग होते हैं, लेकिन वो लोगों ने वो सही बुद्ध का फिलोसफी को फॉलो करते नहीं। बुद्ध का शिक्षा था अहिंसा परम धर्म था, लेकिन ये लोगों ने सब मांस मछली मांस सब खाते हैं। मैं कई साल पहले बैंकॉक गया था। अब बुद्ध देव का बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है, बहुत ऐश्वर्य में भरा है, लेकिन मैं देखा हर मंदिर, बुद्ध का मंदिर में एक मछली का मार्केट है, मंदिर का अंदर था। आज मालूम नहीं कैसा, मैं 25 ईयर्स बिफोर गया था। तो ऐसा से मांस मछली खाते हैं। तो बुद्ध का अहिंसा परम धर्म है, तो क्या बुद्ध का पालन करता है। नेपाल में भी बुद्धिस्ट लोग क्या करते हैं, वो लोग को बुद्धिस्ट लोगों को फिलोसफी है, तो हम लोग तो पर का उपकार करने के लिए हम लोग भिक्षा करके जीविका निर्वाह करते हैं, लोगों ने जो देते हैं खाते हैं। और वो लोग को भी ये एक विश्वास दिया गया, तुम जो जंतु जानवर पशु का मांस खाएंगे, तुम मंक हो, तो वो सब जंतु जो है वो लोग को मुक्ति मिल जाएगा। वाह बढ़िया है, सब खाते हैं। नेपाल में गया था, वो लोगों ने बताया नहीं हम लोग मारते नहीं। वो लोग क्या करते हैं ना, गाय बैल को पहाड़ के ऊपर से ठेल देते हैं, फेंक देते हैं, वो पहाड़ से गिर के मर जाता है तो उसको खाते हैं। और कोई बोलते हम लोग तो मारते नहीं, हम लोग गृहस्थ के घर पर जाते हैं, वो खिलाते हैं हम लोग को। ये बहुत सारी मनगढ़ फिलोसफी इंद्र तृप्ति के लिए। सब बुद्धिस्ट धर्म नहीं, क्रिश्चियन धर्म में जैसा स्काइस ने बताया, दाउ शुड नॉट किल, ओल्ड स्टेटमेंट में लिखा है, ये सब लोग कत्ल करके खाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हालत भी ऐसा ही है। भगवान ने बताया पत्रंग पुष्पंग फलंग तम जो में भक्त्या प्रयच्छति, पत्र पुष्प फल पानी दो। और हिंदू लोग पत्रम पुष्पंग फलंग मत्स्यंग फल पत्रम फलम मांसम मध्यम सब लगाते हैं। ये हर धर्म में ऐसा ही है। इंद्रिय तृप्ति के लिए लोगों का इतना आसक्त होता है, तो शास्त्रों को भी तोड़ मोड़ के कैसा उनका इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं, ये प्रॉब्लम होता है। तो बौद्ध धर्म जो प्रचार किए थे, लेकिन उनका असली धर्म था अहिंसा परम धर्म। बहुत वो बुद्ध का शिक्षा बहुत महान था, तो भगवान का अवतार थे। तो ये बुद्धिस्ट के बारे में बताया। तो उस समय उड़ीसा में भी ये बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव पड़ा था।
ऐसा तो लोग मानते हैं, बुद्धिस्ट लोग भी जगन्नाथ को मानते हैं। वो लोग मानते हैं जगन्नाथ का सिंहासन का नीचे बुद्ध का दांत रखा गया है, बौद्ध अवतार करके मानते हैं। और उड़ीसा लोग को भी जगन्नाथ को बुद्ध अवतार करके मानते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, तो उड़ीसा में बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव था। तो उस समय बौद्ध मंक, उनका साधना बहुत स्ट्रिक्ट था, कठोर था। उनका प्रभाव भी बहुत अच्छा था, सतता निष्ठा बहुत अच्छा था, दूसरा को कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। तो उसको देखते हुए उस समय का जो रानी थे, वो रानी ने बहुत प्रभावित हो गई। तो रानी ने ये प्रस्ताव रखे, तुम्हारे जगन्नाथ मंदिर का सेवा पूजा ये बुद्धिस्ट लोगों को दो, ये लोग निष्ठा बहुत अच्छा है, वो सत्य बोलने वाला है। बुद्धिस्ट लोग झूठ कभी नहीं बोलेंगे, ये एक धर्म है उनका, हाँ सत्य कथा बोलेंगे। तो बहुत अच्छा गुण था। तो रानी ने प्रभावित हो गए और राजा के पास प्रस्ताव है कि तुम बुद्धिस्ट लोग को जगन्नाथ सेवा का पूजा का भार दो। जगन्नाथ ने, वो कट्टर हिंदूवादी थे, ब्राह्मण लोग को मानते थे, मंत्र तंत्र इसको सब मानते थे, वेद को मानते थे। तो उन्होंने बोले नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है, हाँ ये वैदिक पंथा है, वेद आगम निगम तंत्र ये सब फॉलो होता है, बुद्धिस्ट लोग कैसा पूजा कर सकते हैं। तो जब ऐसा दोनों में द्वंद्व पैदा हो गया, तो दोनों ने विचार किया ठीक है, हम लोग टेस्ट करेंगे किसका अंदर में ज़्यादा शुद्धता है, पवित्र है या शक्ति है। ये हिंदू ब्राह्मण लोग को बुलाएंगे, बुद्धिस्ट मंक को भी बुला जाएगा, लोग टेस्ट किया जाएगा किसका प्रभाव सही है, ज़्यादा है। कैसा टेस्ट किया जाएगा, कैसा परीक्षा किया जाएगा ना। वो लोगों ने सब विचार किए कि किसी को मालूम नहीं होगा, सिर्फ तुम हम दोनों को मालूम होगा, राजा और रानी को। वो लोग क्या किए, एक घड़ा लिए, भाड़ बहुत बड़ा ब्रास का वाटर जग, पानी जो औरत लोग पानी ले जाता है ना, तो क्या बोलते हैं, घड़ा बोलते हैं। घड़ा लाए, उसका अंदर में एक सांप को रख दिए, सांप को रख के उसको बंद कर दिए। तो बुलाया गया, एक दिन निर्दिष्ट दिन पर बुद्धिस्ट मंक को बुलाए और हिंदू ब्राह्मण को बुलाए। तो सब हजार लोग आ गए देखने के लिए क्या होगा। अभी जगन्नाथ का सेवा पूजा बुद्धिस्ट लोग के हाथ में जाएगा ना पंडाल लोग के हाथ में रहेगा। तो ठीक समय पर राजा रानी आए, एक घड़ा को लेकर आए, घड़ा है ना, घड़ा को, तो उसका अंदर में क्या है सिर्फ राजा को मालूम है और रानी को मालूम है, और किसी को भी मालूम नहीं है। तो रखा गया। तो बुद्धिस्ट मंक को बुलाए, तुम लोग बताओ, तुम सही साधक हो, तुम्हारा साधना का ऐसा प्रभाव है, तो तुम लोग बताओ इस घड़ा में क्या है। तो बुद्धिस्ट लोग, उनका साधना का प्रभाव तो बहुत अच्छा था, वो लोग बता दिया इस घड़ा का अंदर में एक सांप है। तो रानी ने बहुत खुश हो गई, हाँ जब बुद्धिस्ट लोग सही बात बता दिए तब उनका सेवा पूजा का भार मिलेगा। तो राजा ने फिर ब्राह्मणों को पूछा, तुम लोग बताओ इसका अंदर में क्या है। तो ब्राह्मण लोगों ने आपस में चर्चा किए, उन लोगों को भी मालूम है इसका अंदर में सांप है, वो लोग भी बहुत ताकत वाला आदमी थे। तो वो लोग ने सोचे अरे बुद्धिस्ट लोग तो सांप बोलते, हम लोग सांप बोलेंगे तो क्या फ़ायदा है, हम लोग तो दूसरा कुछ बोलना चाहिए ना, दूसरा कुछ अंदर में ये प्रमाण कर पाएंगे तो हम लोग का सेवा पूजा का भार मिलेगा। तो इसीलिए वो लोग तांत्रिक थे। हाँ, हिंदू ब्राह्मण में वो तांत्रिक होता है। वो लोगों ने विचार किए तंत्र का प्रभाव से एक कालांतक मंत्र होता है, वो तंत्र कालांतक मंत्र को उच्चारण करने से उसे जो अच्छा वाला साधक होता है
वो तामसिक है। वो क्या करता है ना, वो कालांतक तंत्र का मंत्र का माध्यम में वो घड़ा के अंदर में सांप था, तो बाहर बैठ के मंत्र का ध्यान कर उच्चारण के वो अंदर में सांप मर गया, मर के एकदम भस्म हो गया, अशेष भस्म हो गया। तो ब्राह्मण लोगों ने बताया इसका अंदर में भस्म है, कोई सांप उप कुछ नहीं है, भस्म है। तो रानी और खुश हो गई। रानी को तो मालूम है उसका अंदर में सांप है, तो बुद्धिस्ट लोग बताए सांप है, तो रानी सोचते हैं तो अभी तो बुद्धिस्ट लोग को मिलेगा यार, ब्राह्मण लोग जो बता दिए इसका अंदर में भस्म है, और खुश है कि भस्म तो नहीं है। रानी को तो मालूम है इसका अंदर सांप है, लेकिन इसका बीच में क्या क्या होगा उसको तो मालूम नहीं, रानी को तो मालूम नहीं। ये तांत्रिक लोगों ने सांप को मार डाला, अंदर में सिर्फ उनका सांप का भस्म है, तो रानी को तो मालूम नहीं। तो रानी तो बहुत खुश हो गई। तो अब ब्राह्मण ने बताया इसका अंदर में भस्म है। तो राजा ने बोले ठीक है, अभी खोला जाओ, खोलने दो, क्या है अंदर में देखेंगे। तो रानी तो सोचते हैं अंदर में सांप है, सांप निकलेगा। तो सब समक्ष में सब लोग समक्ष में जब वो घड़ा को खोले तो उनके अंदर सांप नहीं था, सिर्फ भस्म ही था। तो राजा ने डिक्लेयर कर दिया, तो देखो ये ब्राह्मण ने सही बताया, ये बुद्धिस्ट मिथ्यावादी है, वो झूठ बताया, तो इसलिए बुद्धिस्ट को भगाओ इधर से, मार के भगाओ इधर से। अब ब्राह्मण लोग अहंकारी होके तो बुद्धिस्ट लोग को मार के भगाने के लिए कोशिश किए, बहुत मारते थे। तो रानी बहुत दुखी हो गई। रानी ने बताया देखो राजा, तुमको मालूम है सांप था, हम लोग दोनों ही देखा, अरे तांत्रिक लोगों ने ऐसा कर दिया, लेकिन बुद्धिस्ट लोग तो वो सत आदमी होता है, हाँ, और झूठा को सत्य और सत्य को झूठा नहीं कर सकते हैं, ये तांत्रिक लोग ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग तो परीक्षा था सत्य का परीक्षा, कौन सच बताते हैं, तो वो लोग सच बताए, और ये लोग तो सच नहीं बताए, सच बताए लेकिन ऐसा फिक्र करके काम किए। तो तुमको तो मालूम है उसका अंदर में हम लोग सांप रखे थे, तो भस्म हम लोग देखते तो क्या हुआ। राजा ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम लोग क्या घुसा है वो दूसरा बात है, लोगों ने क्या देखते हैं अभी। तो सपोर्ट किया, ब्राह्मणों को सपोर्ट किया, ब्राह्मणों को सपोर्ट किया तो ठीक है, लेकिन बुरा काम क्या किया, नहीं बुद्धिस्ट लोगों को हम भगाने शुरू किया, मारने शुरू किया। और बुद्धिस्ट लोगों का एक स्वभाव होता है, कोई उनको मारने से वो लोग कुछ प्रतिघात नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे ना, प्रतिघात नहीं कर सकते हैं, तो मार खाते थे, बहुत दुखी हो गए। तो उनका जो लीडर थे उनका नाम प्रज्ञा, एक प्रज्ञा, पूर्ण प्रज्ञा नहीं, और एक प्रज्ञा, तो वो आए राजा के पास। राजा को बहुत समझाए, जी अच्छा नहीं काम करते हो, तो क्यों बुद्धिस्ट लोग ऐसा आक्रमण करते हो, ये करते हो, ऐसा बताते थे, तो तुम बहुत भूल करते हो, तुम ऐसा किया, ये लोग निर्दोषी है, ये लोग ऐसा शास्ति दिया, तुम जो मुंह से ये लोग के लिए शास्ति बताया तो उसी मुंह में तुम्हारा कीड़ा हो जाएगा, श्राप दे दिया। और बहुत प्रभावशाली मंक थे, हाँ, वो प्रज्ञा जिसका नाम था प्रभावशाली। और सब ब्राह्मण लोग डर गए, राजा भी डर गया, इस श्राप को सब करके, सब तो गलत काम किए ना, तो भगवान के लिए ठीक है किए, लेकिन काम तो गलत था, तो बहुत भयभीत हो गए। तो ऐसा वर्णना है, हाँ, किताब में जैसा लिखा है मैं बताता हूँ। तो ऐसा कुछ दिन के बाद ये राजा का मुंह में थोड़ा सा घा जैसा हुआ, तो घा बढ़ने लगा, बड़ा हो गया, और इतना पीड़ा होता था, वो सो नहीं पाता था। और सब ब्राह्मण लोग देखते हुए डर गए, क्या हो गया राजा को, जो श्राप दिया था, श्राप तो हो गया। और रानी ने बहुत दुखी हो गए, रानी ने सारा रात नहीं सोते थे, राजा को बहुत पीड़ा होता था, कष्ट होता था। फिर राजा ने देखा वो जीवा में, मुंह में जो घाव हुआ,
वो बढ़ते बढ़ते उसमें कीड़ा भी हो गया, इतना व्यथा उनको मिलता था। तो एक दिन राजा सोए था तो सपने में वो प्रज्ञा जो थे मंक आए, वो बताए देखो तुम भूल किया, तुम जाओ जगन्नाथ के पास माफ़ी मांगो, तथागत तुम्हारा कल्याण करेंगे। तथागत मतलब बुद्धदेव, भगवान बुद्धदेव को तथागत उनका पहला नाम था तथागत। तथागत तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम जाओ, तुम जगन्नाथ को प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएंगे। चल के वो चले गए। तो राजा ने खूब भगवान के जगन्नाथ को प्रार्थना करते थे, उनका भूल समझ गए थे, इस प्रार्थना करते थे। तो एक दिन राजा ने सपने में आए, तो रानी भी पास में सोए थे। राजा उनका सपने में आए, जगन्नाथ राजा के सपने में आए तो उनको बताया देखो मैं जगन्नाथ हूँ, सब मेरा संतान है, तुम जैसा पूजा करते हो बुद्धिस्ट लोग भी मेरे को पूजा करते हैं, तो तुम सब मिथ्या किया, बात बताया और उनको शास्ति दिया, इसलिए मैं तुमको ये शास्ति मिला। ठीक है, तुम्हारा जो भूल कर्म के लिए तुमको शास्ति मिल गया तो अभी तुम सुधर जाएंगे, लेकिन एक काम तुमको करना है, ये जो घड़ा में रख के तुम सांप को जलाया था और जिस घड़ा को लेकर तुम्हारा ब्राह्मण लोग इसको मिथ्या प्रमाण किया था, तो घड़ा को एक मंदिर का ऊपर लगा कर रखो, सब लोगों को सिखाने के लिए, ये शिक्षा देने के लिए जे मिथ्या बताने से क्या हालत होता है। तो इसीलिए वो आप लोग जाएंगे, मैं देखा वो नाट्य मंदिर होता है, भोग मंडप होता है, तो भोग मंडप का शिखर में ऊपर में वही घड़ा अभी भी रखा गया है, बहुत बड़ा ब्रास का घड़ा है। मैं किताब में पढ़ा, मैं सोचता था किधर है, कोई ढूंढता था, मेरे को पांडा ने बताया वो ऊपर रखा है, मैं देखा वो ऊपर है, वो घड़ा भी ऊपर है, लोगों को दिखाने के लिए। तो राजा का स्वप्न टूट गया, तो राजा रानी को जगाया और बताया इस समय सपने में देखा। तो रानी जब जगा देखा तो जगन्नाथ का जो अलंकार है, एक जेम्स जेम क्या है, एक मूल्यवान पत्थर अलंकार और राजा का बेड पर उधर पड़ा था। तो उससे उन लोग को एक विश्वास हो गया जे जगन्नाथ आए थे। तो उसके बाद जगन्नाथ का आशीर्वाद से राजा का शरीर सुस्त हो गया, लेकिन तब से ब्राह्मण लोग ही पूजा करने लगे। ये एक लीला बताया गया। और एक लीला मैं बताऊंगा आपको, 2 लीला ही आज बताऊंगा। टाइम है अभी, कितना टाइम है? और है 10-15 मिनट है। 10 मिनट है, नहीं 15-20 हो जाएगा। और एक लीला है, ये दयाना चोरी का लीला बताऊंगा। दयाना को दमनक बोलते हैं। इसका लीला 2 तरीका होता है। स्थानीय लोगों ने जैसे वर्णना करते हैं, मैं पहले बताऊंगा। एक राजा थे, राजा का नाम नरसिंह देव ने ऐसा कुछ था। तो राजा ने सुबह सुबह मंत्री सेनापतियों को लेके डाइस खेलते थे। डाइस का हिंदी मालूम है? डाइस क्या है? डाइस खेलते थे। तो उस समय में क्या हुआ, मंदिर में जो रात को भगवान को शयन देते हैं, उस समय जगन्नाथ मंदिर में ऐसा विधान था, शयन देने के बाद दरवाज़ा बंद करके पुजारी लोग चले जाते थे, और फिर सुबह जब दरवाज़ा खोलते थे तब वो लोग देखते थे जगन्नाथ का शरीर से कुछ गिरा हुआ है, फूल का हार गिरा हुआ है, कुछ अलंकार गिरा हुआ है, कुछ कपड़ा गिरा हुआ है उनका श्रृंगार से। तो गिरना खूब शुभ है और उस प्रसाद है।
उसी प्रसाद को लेके राजा को दिया जाता था। तो एक दिन सुबह राजा ने ऐसा डाइस खेलते थे, हाँ पासा बोलते हैं ना, क्या मालूम ना हिंदी में क्या, हाँ पासा खेलते थे। तो उसी समय में ये पुजारी लोगों ने जगन्नाथ का शरीर से विग्रह, श्री विग्रह से गिरा हुआ कुछ प्रसाद लेके गए राजा को देने के लिए। तो राजा ठीक उसी समय में वो पासा फेंकते थे। तो पासा फेंकने से इतना मग्न हो गए थे, तो भगवान का प्रसाद प्रति इतना ध्यान नहीं दे सके, सम्मान दे के जो अच्छा से ग्रहण करना, श्रद्धा सहकार ऐसा कर नहीं पाए। तो जब ब्राह्मण लोगों ने देते थे बाँव प्रसाद को, हाँ वो बाँव हाथ में शिकार कर लिए, बाँव हाथ में पकड़ लिए। तो पासा खेला जब ख़त्म हो गया तो राजा घर में जाते थे। तो राजा में सोचने लगे, अरे मैं तो बहुत बड़ा भूल कर दिया, मैं पासा खेला में इतना मत हो गया, मैं इतना अज्ञानी बन गया। जब भगवान का प्रसाद आया, मैं अच्छा सा भगवान का प्रसाद को दाहिने हाथ में लेना चाहिए ना, बाँव हाथ में लेते तो अपराध है। तो मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ। तो उससे इतना अनुशोचना करने लगे, क्योंकि ना उस समय पहला ज़माना में लोग थोड़ा भूल को बहुत ज़ोर से भी लेते थे। हाँ, तो बहुत चिंतित हो गए, मैं कैसा ये जो अपराध, क्या अपराध से मेरे को कैसा, ये क्या समाधान है इसका, ये अपराध से मैं कैसा छुटकारा पाता हूँ। वो चिंतित हो गए, बहुत विमर्श हो गए। तो खाना पीना बंद कर दिए, नहीं खाते थे, राजकार्य बंद कर दे। तो ऐसा मंत्री सेनापति सब बड़े दुखी हो गए, रानी ने दुखी हो, क्या हो गया राजा को। हर किसी को कुछ बोलते नहीं, क्या प्रॉब्लम है किसी को बताते नहीं। तो मंत्री ने बहुत उनको बताया क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा। तो बहुत कुछ दिन के बाद राजा ने एक बुद्धि लगाए, एक समाधान उनको मिला। तो मंत्री ने पूछा क्या होता है, ठीक सही से बताओ। तो राजा ने बोला, मैं जब रात को सोता हूँ मेरा घर में भूत आता है। भूत कैसा आता है, मेरा खिड़की देके वो अंदर हाथ घुसाता है, एक भूत आता है। तो महामंत्री ने बताया ठीक है। तो जितना सब तांत्रिक लोग थे, घोस्ट मास्टर, भूत छुटाने वाला, तो सबको बुलाया। बहुत लोग तांत्रिक लोग आए, बहुत मंत्र तंत्र किए, बहुत यज्ञ किए। यज्ञ करने के बाद पूरा राजप्रसाद को शुद्ध कर दिए। और तांत्रिक लोगों ने बताया ठीक है भूत चला गया, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो महामंत्री ने राजा को बोला अभी सब ठीक हो गया, आप जाके रात को अच्छा से हाँ विश्राम कर लीजिए। तो राजा तो विश्राम करने के लिए गए, अच्छा से विश्राम भी हो गया। लेकिन नेक्स्ट सुबह जब महामंत्री ने मिले, महामंत्री ने पूछा राजा को सब ठीक है ना, और भूत नहीं आया आज ना। राजा ने बोला नहीं भूत आया कैसा। तो तांत्रिक तो भूत को भगा दे, नहीं भूत आया, भूत आके खिड़की से हाथ घुसा था। तो महामंत्री ने बोला ठीक है, आज एक काम करिए, आप आज जाके दूसरा घर पर सो जाइए। राजा को बताए आप दूसरा घर पर सो जाइए, मैं उसी घर में रहूँगा, मैं तलवार लेके बैठूँगा उधर, और भूत आएगा तो उनका हाथ काट दूँगा। हाँ, कुछ साहसी मंत्री थे। तो राजा ने बोला ठीक है बहुत अच्छा बात है। तो राजा गए दूसरा घर में सोने के लिए, और महामंत्री तलवार लेके हाँ राजा का जो शयन कक्ष है तो उधर रात भर जाग के बैठे हैं। तो महामंत्री ने देखे ठीक मध्य रात्रि को तो खिड़की से एक हाथ अंदर कोई घुसाते हैं। तो हाथ घुसाना देखे तो महामंत्री ने सोचने लगे तो ये आ गया, भूत आ गया। तो ये सोच के वो तलवार लेके जोर से मारा। तो इतना जोर से मारा वो हाथ कट गया।
हाथा उधर गिर के पड़ गया और भूत चला गया। हाँ, वो हाथ को कपड़ा से अच्छा से बांध के रख दिए। और नेक्स्ट डे सुबह राजा को देखने के लिए गए। राजा को बताया, महाराज आज रात को भूत आया था और भूत हाथ भी घुसाया खिड़की के द्वारा, खिड़की से हाथ भी घुसाया, मैं भूत का हाथ काट दिया आज। तो राजा ने हंसने लगे। राजा बोले, बहुत अच्छा है, तुमको बहुत धन्यवाद। हाँ, ये भूत का हाथ काट दिया। तो राजा हंसते थे, बोलते थे। तो महामंत्री ने देखे तो राजा का बाँव हाथ कट गया, बाँव हाथ नहीं मिसिंग। तो महामंत्री से, क्या हुआ, आपका बाँव हाथ कट गया कैसा? तो राजा वो कपड़ा खोल के देखा, मंत्री वो कपड़ा खोल के देखा, वो राजा का ही हाथ था, वो भूत उत कोई नहीं थे। राजा ने ऐसा फिक्र करके उनको हाथ घुसाया था। तो मंत्री बहुत दुखी हो गया, अरे मैं कितना बड़ा भूल कर दिया। राजा, तुम मेरा अन्नदाता हो। मैं रोने लगा, मैं तुम्हारा हाथ काट दिया, बहुत गलत कर दिया, अपराध हो गया। तो राजा ने उसको समझाया, नहीं तुम्हारा कुछ अपराध नहीं है। हाँ, उसको बताया जैसे कैसा भगवान का प्रसाद में बाँव हाथ में ग्रहण किया, तो इसलिए मैं चाहता था ये बाँव हाथ को काट देना चाहिए। जो बाँव हाथ में हम भगवान का प्रसाद को ग्रहण किया, इतना बड़ा भूल किया, इसका प्रायश्चित एक ही होता है, वो हाथ को काट देना। उसी ज़माना में लोगों का इतना धर्म के प्रति विश्वास था, तो इसीलिए मैं ऐसा फिक्र किया, भूत उत कहीं नहीं, तो मैं हाथ दिखाया था। तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम मेरा इच्छा का संपन्न किए। तब भी महामंत्री ने बहुत दुखी होकर ये हाथ को लेके जगन्नाथ वल्लभ जो बगीचा है, वो बगीचा में एक जगह पर मिट्टी में गाड़ दिए, एक समाधि बना दिए, समाधि जैसा गाड़ दिए उधर। तो इधर क्या हुआ ना, राजा का तो हाथ कट गया। पूरी मंदिर में बहुत सारी सेवक होते हैं, 1000-1500 सेवक होते हैं, लेकिन पूरी का जो राजा होंगे वो पहला नंबर सेवक होता है, फर्स्ट सेवक, उनका सब सेवा में अधिकार है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा एक विचार आता है, जिसका अंग हानि हो जाता है उनको भगवान का सेवा का अधिकार नहीं मिलता है। मालूम नहीं मनुस्मृति में लिखा हुआ है व किधर लिखा हुआ है। तो उसको हिंदू, वो तो कट्टर लोग थे, तो अंग हानि हो गया, तो राजा का और सेवा का मौका मिला नहीं, राजा और जाके सेवा कर नहीं पाए। तो राजा क्या करते थे ना, हर रोज वो जगन्नाथ वल्लभ बगीचा पर जाते थे। तो उधर जाकर बगीचा से एक हाथ में फूल तोड़ के, कैसा भी थोड़ा माला फूल तोड़ते थे, माला तैयार करके जगन्नाथ के पास भेजते थे। बाहर से सेवा कर पाएंगे, अंदर जाके सेवा नहीं कर पाएंगे। तो रेगुलरली जगन्नाथ वल्लभ बगीचा में जाते थे। तो एक दिन राजा को अनुभव हुआ, बहुत सुंदर सुगंध, खुशबू आता है, सुंदर गंध आता है। इतना सुंदर गंध किधर से आता है? तो ढूंढते हैं एक छोटा प्लांट, एक पेड़ के पास पहुँचे। तो वो उसका पत्ता से एक सुगंध आता था। तो राजा से, इतना सुंदर पेड़ कौन लगाया? तो माली को पूछा, जो बगीचा देखभाल करता था, अरे तुम इतना सुंदर पेड़ किधर से लाया? तो देखा, ये तो मैं नहीं लगाया, तो किधर से आया? किसी को मालूम नहीं, गंध बहुत अच्छा था। तो मालिक और राजा ने बताया, तुम इसको अच्छा से देखभाल करो, तुम देखो एक भी पत्ता किसी को नहीं तोड़ना। तो इसे राजा ने, उनका मन में ऐसा इच्छा हुआ, इतना सुंदर सुगंध पत्ता है, थोड़ा जगन्नाथ का सेवा में लागेगा तो कितना अच्छा होता था। तो पंडित लोग को ये परामर्श दिए। तो पंडित लोग को पूरी में तो बहुत कट्टर होता है, ट्रेडिशनली पारंपरिक रीति में जो कुछ चलता है उतना ही बस। ये लोग मन कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे, कुछ भी संजोग नहीं कर पाएंगे। तो पंडित ने बताया, नहीं ये नहीं हो सकता, ये क्या पता है, क्या पेड़ है, हम लोग को मालूम नहीं है। ऐसा पुराने भी वर्णना किया गया
कुछ विशेष फूल होता है जो विष्णु को दिया जाता है, विशेष पत्ता होता है विष्णु को दिया जाता है। तुलसी पत्ता विष्णु को देता है, बेल पत्ता शिव को देता है। बेल शिव को जो फूल दिया जाता है दूसरा कैटेगरी का होता है, विष्णु को दूसरा कैटेगरी का फूल दिया जाता है। देवियों को दूसरा कैटेगरी का जबा कुसुम होता है उसको दिया जाता है। हर देवताओं के लिए भिन्न भिन्न फूल होता है, पत्ते होता है। ऐसे शास्त्र ने वर्णना किया है। तो पंडित लोग ने ये क्या पत्ता वाले लोग हम लोग नहीं देंगे, तो लोग भगवान को नहीं चढ़ाने के लिए मना कर दे। राजा का तो खूब इच्छा है, इतना सुंदर खुशबू आता है तो भगवान को देना चाहिए। राजा का इच्छा है लेकिन पंडाल लोग चाहते नहीं। हाँ, ऐसे हर समय लीला होते हैं, भक्त का इच्छा होता है, पंडाल लोग चाहते नहीं, तो भगवान स्वयं इसका समाधान करते हैं। तो राजा तो हर रोज़ जाता था बगीचा में, तो एक दिन जाके देखा वो बगीचा में जो पेड़ था हर जगह पेड़ को देखता था। तो पेड़ देखा, वो पेड़ से कोई पत्ता तोड़ के ले लिया। तो माली को बुलाया, पत्ता कौन तोड़ा इधर से? तो हमको तो मालूम नहीं। राजा ने बहुत गुस्सा किया, निर्देश दिया इससे अच्छा से जतन करना और एक भी पत्ता नहीं तोड़, किसको अलाउ नहीं करना, नहीं तोड़ना, तुम अच्छा से गाड़ दो इसको। तो बगीचा माली था, ठीक है। तो फिर और एक दिन राजा ने गए बगीचा में, देखे और कुछ पत्ता तोड़ा। इस बार राजा बहुत गुस्सा किए, इस पत्ता को तोड़ के बाजार में बेचते हो, हाँ अब पैसा कमाते हो, तो इसको अरेस्ट करो, काल इसको गर्दन काटा जाएगा। देश से भागा था, अगर राजतंत्र था तो जो कुछ भी कर पाएंगे। तो ऐसा शास्ति देने के लिए हाँ निर्देश दे दिए। और माली तो बहुत डर गया, मालिक तो डर गया जब मेरा तो शास्ति होगा। तो माली ने जगन्नाथ को प्रार्थना किया कि प्रभु राजा को मालूम नहीं कि आपको तो मालूम है मैं चोरी नहीं किया, दूसरा कोई किया और मेरे को भी शास्ति होता है, एक कैसा अभिचार होता है, आप मेरे को रक्षा कीजिए। तो जगन्नाथ ने सोचने लगे तो कौन चोरी करता है? जगन्नाथ स्वयं जाके चोरी करते हैं, पांडे लोग तो देते नहीं, इसलिए जगन्नाथ रात को जाके, कोई देखते नहीं, हर रोज रात को जाके हाँ मध्य रात्र को जाके पत्ता चोरी करके ले आते थे। तो जगन्नाथ ने सोचने लगे ये तो महान अन्याय हो जाएगा, मैं चोर हूँ और शास्ति मिलेगा उसको, ये कैसा हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो फिर हाँ जगन्नाथ ने जाके राजा को सपने में बताया सब बात कि देखो ये माली का कोई दोष नहीं है, ये सुंदर सुगंध पत्ता था, तुम्हारा मन में इतना अच्छा है, तीव्र इच्छा था ये पत्ता मेरा सेवा में लगेगा, लेकिन ये पुजारी लोग तो हाँ अनुमति नहीं देते थे, लेकिन भक्त का जो इच्छा होता है उससे मेरा मन लग जाता है। तो इसीलिए मैं हाँ वो पत्ता लेने के लिए हर रोज़ रात को जाके इसको तोड़ के ले आता था। वो माली का कोई अपराध नहीं, उसको छोड़ दो, और माली को लेके काल ये पत्ता दे के मेरे को अच्छा से सजाओ। और जगन्नाथ ये भी एक निर्देश दिए, इसी का स्मृति का लिए, इस लीला का स्मृति के लिए हर साल इसी तिथि में क्या करना है, इसी तिथि में एक दमनक चोरी लीला करना है। हाँ तो हमको मंदिर से लेके यही दमनक चोरी लीला करेंगे। वो दमनक जो पत्ता होता है वो भगवान जगन्नाथ का सेवा में लगता है। और उसी यही लीला का स्मृति के लिए अभी भी ये दमनक यात्रा हो रहा है पुरी में। चैत्र मासी शीते पक्षे चतुर्दशांग विशेषतः श्री कृष्ण से प्रीत्यार्थम कार्यम दमनका अर्पणम। चैत्र शुक्ल द्वादशी द्वादशी में अधिवास होता है और जगन्नाथ का बहुत सारी सेरेमनी है। और त्रयोदशी में धूप, मध्याह्न धूप होता है, जगन्नाथ को सजाता है। राम कृष्ण जगन्नाथ का दक्षिण घर है, उधर राम गोविंद और मदन मोहन सीताराम लक्ष्मण से उस सब विग्रह को रखा जाता है।
तो ये दमनक यात्रा होता है। दमनक यात्रा के लिए बलदेव जगन्नाथ से एक कृष्ण बलराम राम गोविंद विग्रह को विजय विग्रह को लेते हैं और जगन्नाथ बलदेव से आज्ञामाला लेते हैं। नीलाद्रि महोदय में इसके बारे में और सब वर्णना किया गया है। तो आज्ञामाला लेके राम कृष्ण राम गोविंद और कामदेव का चित्रपट लेके बहुत बड़ा प्रोसेसन में हम भगवान जाते हैं। पालकी करके जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में जाते हैं। घंटा छत्र सब पालकी पर जाके बहुत जगन्नाथ उद्यान में जाते हैं। तो उधर जाके होम होता है, यज्ञ भोग वंदना आरती सब होता है और भगवान तब उद्यान में जाते हैं। तो उद्यान के अंदर में जाते हैं, उधर कोई प्रोसेसन नहीं जाता है, कोई बाजना नहीं बाजता है। तो भगवान के जाते हैं, एक एक दयना जो पेड़ वृक्ष होता है इसको लेके वो पालकी का ऊपर फिर वापस आता है। तो 21 दयना वर्णना किया जाता है। तो लेके श्री मंदिर पर आ जाते हैं। तो श्री मंदिर में आके जो भोग मंडप है जिधर भगवान का भोग, गर्भ मंदिर नहीं, एकदम गरुड़ स्तंभ का पीछे जिधर भगवान को भोग लगाता है, उधर एक बाली होता है, रेती होता है, एक वेदी निर्माण करता है। निर्माण करके उधर दयना, उसको दयना बोलते हैं, दमन का दयना बोलते हैं, उसको रोपण करता है। ऐसा सब वामदेव संहिता में वर्णना किया गया। और उसी दिन जब बड़ा सिंहार भोग धूप हो जाता है तो मदन मोहन जो विग्रह होते हैं तो रत्न वेदी पर आते हैं और उधर से लक्ष्मी सरस्वती को साथ में लेके आज्ञामाला लेके भोग मंडप जो है, भोग मंडप में उधर बेड है, उधर पहुंचते हैं। उधर पहुंचने के बाद तो राम कृष्ण का हाथ में ये दयना वृक्ष दिया जाता है और राम कृष्ण इसको मदन मोहन को देते हैं। और ये सब कुछ काम होता है मध्य रात्रि में होता है। तो इसीलिए शास्त्र में वर्णना आता है ये मध्य रात्रि में क्यों होता है। इसका दूसरा एक कारण है लीला का। ये क्या कारण है ना, भगवान विष्णु इस मध्य रात्रि में एक दमनासुर करके एक असुर था। वो दमनासुर को वध किए थे, वध करके उनका बहुत प्रीतिविधान हुआ था। तो वो असुर न क्या ये दयना रूप में जन्म लिया था। तो शुक्ल चैत्र शुक्ल त्रयोदशी में ये असुर का निधन हुआ था। इसीलिए वो पेड़ को दैत्य भवा न करके ये दयना का लीला किया जाता है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है। तो भगवान ऐसा इसको दमनक चोरी लीला बोलते हैं। दमनक चोरी किए थे और दयना भंजन, सकट भंजन बोलते हैं ना। तो दमनासुर को वध किए थे, इसलिए दयना भंजन लीला भी इसको बोलते हैं। तो उनका समय में क्या प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना के बारे में इसे बताया गया। तो ऐसा बोलते हैं इस समय में दमनक चोरी लीला, तो दमनक वध लीला, दमनक भंजन लीला जो दर्शन करते हैं वो लोगों ने इस धरती पर महाभोग को प्राप्त होता है और अंतिम समय में भगवान को प्राप्त करते हैं। और दयना को जो भक्षण करते हैं सब पाप से छुटकारा पाता है, सब बीमार से छुटकारा पाता है। दयना निर्मल को मस्तक धारण करता है और सिद्ध लोक को प्राप्त होता है। ऐसा करके दयना चोरी के बारे में बहुत सारी कुछ वर्णना किया गया। तो मैं ये दो लीला बताया आप लोगों को, दयना चोरी लीला और बुद्धिस्ट के बारे में लीला बताया। और काल हम लोग चर्चा करेंगे जगन्नाथ का आविर्भाव कैसा राजा इंद्रद्युम्न ने आए पुरी में और जगन्नाथ प्रकट हुए,
इसके बारे में बहुत सारी वर्णना है। इसके बारे में बहुत भिन्न भिन्न पुराण में वर्णना है। स्कंद पुराण में है, ब्रह्म पुराण में है, ब्रह्मांड पुराण में है। कुछ कुछ पुराण भिन्न भिन्न पुराण में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न वर्णना है। अभी उड़ीसा जगन्नाथ पुरी में तो 2 ग्रंथ को लोग मानते हैं। हाँ, वामदेव संहिता, उद्धव मिश्र का वर्णना आता है, और नीलाद्रि महोदय में भी कुछ वर्णना है। पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा वर्णना है। फिर वामदेव संहिता में देखा जगन्नाथ का आविर्भाव के बारे में कुछ वर्णना है। तो ये जब वर्णना में थोड़ा थोड़ा फर्क आता है तो होता है, भिन्न भिन्न कल्प में ऐसा होता है। जो भी हो वर्णना, हम लोग एक स्कंद पुराण में जैसा वर्णना किया गया, उस वर्णना को आधार करके हम लोग काल जगन्नाथ के बारे में श्रवण करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें से मैं कथा का भी विश्राम दूंगा। जय जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण।